अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस फ्रॉम क्लास 10th। अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है या डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास है आयरन। आयरन ने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पे बना आयरन सल्फेट। यहाँ पे आयरन जो है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और खुद आयरन सल्फेट बनाया और कॉपर को बाहर किया। इसी तरह से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक ने कॉपर को यहाँ पे रिप्लेस किया या हम बोल सकते डिस्प्लेस किया, खुद जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को अलग निकाल दिया। लेड जो है, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, यहाँ पे लेड जो है, लेड बन गया लेड क्लोराइड। यहाँ पे लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया और अलग कर दिया और खुद बनाया लेड क्लोराइड। जिंक, आयरन और लेड ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये तीनों कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हमें जिंक सल्फेट से, अगर हम कॉपर प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4 अगर हम ये रिएक्शन करें तो यहाँ पे क्या होगा, नो प्रोडक्ट, कुछ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। कॉपर जिंक से मानो कमज़ोर है, ये जिंक को बाहर नहीं निकाल सकता और खुद कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन एट ऑल, बिकॉज कॉपर जो है ये जिंक से लेस रिएक्टिव है। इसी तरह से लेड और आयरन भी जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए ये कॉपर को रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। यहाँ पे AB प्लस CD ये देता है AC प्लस BD। ये जर्नल फॉर्मूला मैंने दिखाई है। AB जो है, यहाँ पे C ने रिप्लेस किया है B को, AC बनाया, खुद A के साथ रिएक्ट हुआ है, और B ने रिप्लेस किया है C को और D के साथ इसने रिएक्ट किया है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड जो है, ये जो बेरियम है ये रिप्लेस करेगा सोडियम को और सोडियम रिप्लेस करेगा बेरियम को। बेरियम ने सोडियम को रिप्लेस किया, बेरियम सल्फेट बनाया। सोडियम ने बेरियम को रिप्लेस किया तो सोडियम क्लोराइड बनाया। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ सोडियम जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सोडियम को रिप्लेस करेगा और वाटर बनेगा। ऐसी रिएक्शंस जब होती हैं, कुछ रिएक्शनें ऐसी होती हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेट बनता है, एक वाइट पाउडर सा बनता है जो कि इनसॉल्युबल होता है और पानी बाहर निकलता है। ये जो प्रेसिपिटेट, ये जो रिएक्शन है जहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, ऐसी रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जिस तरह से कोई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनको हमें हीट यहीं से देनी पड़ती है, जिन रिएक्शनों को हमें हीट यहीं से देनी पड़े उनको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। इसी तरह से जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ से हीट खुद निकलती है। जहाँ जिन रिएक्शंस में हीट वहीं से निकले, वहाँ पे उन रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अब नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। पहले हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं ये समझेंगे।
वो रिएक्शन है जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो या नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो या रिमूव हो हाइड्रोजन या मेटेलिक एलिमेंट कोई रिमूव हो, ऐसी रिएक्शन उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो। यहाँ पे कॉपर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। यहाँ पे हमें हीट लगती है, इस साइन का मतलब है यहाँ पे हम हीट करते हैं इसको। जब कॉपर ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो गया इनटू कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे इसने कॉपर ऑक्साइड बनाया, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कॉपर को ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस है जहाँ पे हम ऑक्सीजन को रिमूव करें या नॉन मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव करें, ऐड हो जाए हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन ऐड हो या तो मेटेलिक एलिमेंट कोई ऐड हो, उसको हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन। जब इसको हीट किया जाता है ये जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकलता है तो इट गेट रिड्यूस्ड। कॉपर से हमने ऑक्सीजन बाहर निकाला, इट बिकम्स कॉपर, तो यहाँ पे इट गेट्स रिड्यूस्ड। अब ये जो है हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल गया और यहाँ पे इसने वाटर बनाया तो इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं ये एक साथ में होती हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो तो रिडक्शन भी साथ में होती हैं। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स में रेड है और ऑक्स है। रेड का मतलब रिडक्शन है और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है जब इसने रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड बिकम्स कॉपर। इट मीन्स कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस्ड, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, कॉपर ऑक्साइड से हमने कॉपर ये ऑक्सीजन रिमूव किया तो वो कॉपर बन गया, मीन्स इट गेट रिड्यूस्ड, तो यहाँ पे हो गई रिडक्शन। ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, हाइड्रोजन बन गया वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऐड हुआ ऑक्सीजन, तो इट मीन्स हाइड्रोजन जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। जिस तरह से यहाँ पे आयरन है, आयरन के साथ मिला ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया आयरन के साथ, इट मीन्स यहाँ पे आयरन जो है आयरन की ऑक्सीडेशन हुई, आयरन की ऑक्सीडेशन हुई। जिन कंपाउंड वो कंपाउंड जो ऑक्सीजन ऐड करे, जो ऑक्सीजन ऐड करने में मदद करे, ऐसे या नॉन मेटेलिक एलिमेंट को ऐड करे या रिमूव करे हाइड्रोजन या मेटेलिक एलिमेंट को रिमूव करे, ऐसे कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो गई है कॉपर की वजह से, यहाँ से इसने कॉपर ने इसको हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दिया, तो इट मीन्स कॉपर यहाँ पे बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो कंपाउंड जो रिडक्शन करने में मदद करे उसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन को अगर हम गौर से देखें, यहाँ हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन बाहर निकालता है तो कॉपर ऑक्सीडाइज नहीं है, ये रिड्यूस हो जाता है, तो कॉपर रिड्यूस होता है, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होता है इनटू कॉपर, किसकी वजह से? हाइड्रोजन की वजह से। इसीलिए हाइड्रोजन जो है ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। और कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है इसने दिया हाइड्रोजन को ऑक्सीजन, इट मीन्स इसकी वजह से हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हो गई, इट मीन्स ये जो है कॉपर जो है इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का क्या महत्व है, क्या इफेक्ट है, क्या असरात है। रेस्पिरेशन जो हम करते हैं वहाँ पे क्या होता है, फूड की ऑक्सीडेशन होती है, फूड ऑक्सीडाइज होता है तो वहाँ से एनर्जी निकलती है। दूसरी प्रोसेस है कोरोजन। कोरोजन का मतलब है जो मेटल्स होते हैं, स्लोली ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, मेटल धीरे धीरे खराब हो जाता है बाय द अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो सरफेस होती है मेटल्स की वो कन्वर्ट होती हैं या तो ऑक्साइड्स में या तो कार्बोनेट्स में, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलेंगे कोरोजन। इसमें एग्जाम्पल है रस्ट की। आयरन को जब बहुत टाइम तक हम बाहर मॉइस्चर में रखें, साथ में उसको हवा भी मिलती है, हवा में से उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो इट बिकम्स रस्ट, आयरन ऑक्साइड, इट बिकम्स रस्ट। तो एक आयरन पे एक ब्राउनिश लेयर लगती है जिसको हम रस्ट बोलते हैं। आयरन
जो है इट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इनटू रस्ट। इसी तरह से कॉपर के जो आइटम्स होते हैं उनको भी बहुत देर तक अगर हम ऐसे ही रखें मॉइस्चर में और हवा में इसको ऑक्सीजन मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, तो कॉपर जो है ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये कॉपर कार्बोनेट बनाता है। एक ग्रीन कोटिंग सी लग जाती है कॉपर के आइटम्स पे और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। ये जो ग्रीन कोटिंग है ये भी है, ये कोरोजन है कॉपर का। तो मेटल्स जो हैं इसी तरह से धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। जो हमारा खाना होता है, वो खाना जिसमें हम ऑयल या फैट का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम ज़्यादा देर तक उसको हवा में एक्सपोज करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज होता है। जब खाने की ऑक्सीडेशन होती हैं, ये टेस्ट जो है फूड का इसको ख़राब कर देता है, इससे बैड स्मेल आने लगती हैं और फूड जो है ये अनफिट होता है फॉर कंजप्शन के लिए। हम कैसे कोरोजन और रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं? पहले कोरोजन के बारे में बात करेंगे। जो आयरन आर्टिकल्स वगैरह होते हैं उनको हम पेंटिंग करते हैं, पेंट हम लगाते हैं आयरन आर्टिकल्स को ऊपर से, ताकि जो ऊपर आयरन का नीचे जो वाली सरफेस है, आयरन की सरफेस ऊपर जब हम पेंट का कोट इसको करेंगे, पेंट एक्सपोज होता है टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, लेकिन हमारा जो आयरन का सरफेस है वो एक्सपोज नहीं होता, उसको एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोजर नहीं होता है। तो पेंटिंग से हम कोरोजन, मेटल्स की कोरोजन को बचा सकते हैं। ग्रीजिंग और ऑयलिंग से भी ये लेयर चढ़ जाता है मेटल्स के ऊपर, तो कोरोजन ख़त्म हो जाता है। गैल्वनाइजेशन एक और प्रोसेस है जिससे हम कोरोजन को बचा सकते हैं। गैल्वनाइजेशन में करते क्या है, एक मेटल की कोटिंग दूसरे मेटल पे लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक जो है, जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर की जाती है, जिससे आयरन का जो लेयर है वो एक्सपोज नहीं होता है टुवर्ड्स द मॉइस्ट एयर। तो इस तरह से जो कोरोजन है वो बच जाता है, कोरोजन होने से बच जाता है। आपको पता होगा जो रस्ट लगता है आयरन को, इससे लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है। ब्रिजेस ख़राब हो जाते हैं, आयरन आर्टिकल्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स या हर साल रेलवेज़ को बहुत नुकसान पहुंचता है, शिप्स को नुकसान पहुंचता है। तो इनको बचाने के लिए हम इनमें पेंट लगा सकते हैं, ग्रीजिंग ऑयलिंग कर सकते हैं, या तो गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं। अब बात आई रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी हम कैसे बचा सकते, हम कैसे फूड को स्पॉइल होने से बचा सकते हैं? पहला है बाय रेफ्रिजरेशन। हम जो भी हमारा खाना होगा और जिसमें हमने ऑयल डाल का इस्तेमाल किया होगा या घी का इस्तेमाल किया होगा, इसको हम फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि लो टेम्परेचर से जो ऑक्सीडेशन होती हैं फूड की वो स्लो डाउन होती हैं। या तो हम फूड को किसी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे जहाँ पे उसको जो एक्सपोज ही ना हो हवा से। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये लाए बिस्किट्स लाए, हमने वो रखे ऐसे ही प्लेट पे रखे हैं, बहुत दिन भर हमने उसको, जब हम इसको शाम को देखते हैं ये नरम नरम हो गए होते हैं, कुछ अजीब से टेस्ट में हो गए होते हैं, तो ख़राब हो गए होते हैं। इसीलिए हम ऐसी चीज़ों को जहाँ पे हम घी और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ों को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं ताकि वो हवा में एक्सपोज ना हो। हमारे जो पोटैटो चिप्स होते हैं, जो आप लेज़ वगैरह खाते हो, वो भी फैट्स और ऑयल में ही बनते हैं। इनको जो बैग्स में रखा जाता है, जैसे पोटैटो का अगर आप अंकल चिप्स लाओगे या आप लेज़ लाओगे, वो बड़े हुए बैग्स में जिनमें मिलते हैं वो फूले हुए से होते हैं, फूले हुए, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है, ये ऑक्सीडेशन होने नहीं देता है। इसी के साथ आपका इस चैप्टर का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।